तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। अभी काहे की बेटी मेरी थोड़ी है। मैंने तो पैसे के लिए शादी की थी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे इन्हें बेच दो, बढ़िया कीमत दूंगा इनकी। एक घने जंगल के बीच एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। वो पेड़ बड़ा ही दयालु था। वो हर गरीब की मदद करता था। एक दिन इस जादुई पेड़ का पता गीता कौवी को लग जाता है। गीता बहुत ही लालची थी। अरे कालू जी, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है, उस पेड़ पर लिपस्टिक लगते हैं। अच्छा गीता, तो फिर हम क्या करें? तो क्यों ना कालू जी हम उस पेड़ के सारे लिपस्टिक तोड़ कर ले आए और बाजार में बेच दें, इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ गीता, तुम बोल तो सही रही हो, पर वो पेड़ हमें क्यों तोड़ने देगा वो सारी लिपस्टिक? वो सब आप मेरे पर छोड़ दो कालू जी। अब थोड़ी देर बाद कालू और गीता कौवी दोनों जादुई पेड़ के पास आते हैं। अरे वो जादुई पेड़, ये सारी लिपस्टिक हमें तोड़कर ले जाने दो। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा अपनी लिपस्टिक। तुम दोनों कालू कौवों बहुत बुरे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अरे ओ पेड़, चुपचाप ये लिपस्टिक हमें तोड़ने दे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तोड़ने दूंगा। क्या कर लोगी तुम दोनों? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब गीता कौवी एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस पेड़ को काटने लगती है। तुम हमें नेल पॉलिश तोड़ने नहीं तोड़ने दोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत काटो, तोड़ कर ले जाओ तुम सारी नेल पॉलिश। अब गीता कौवी और कालू कौवा सारी नेल पॉलिश तोड़कर ले जाते हैं और बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। अगले दिन सुबह गौरी चिड़िया जादुई पेड़ के पास आती है। हे जादुई पेड़, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, मुझे जरूरत है। गोरी चिड़िया, मेरे पेड़ पर अभी एक भी नेल पॉलिश नहीं है। कहाँ से दूं? तुम कल सुबह आ जाना, कल तक फिर से नेल पॉलिश लग जाएंगे। अब गौरी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। जादुई पेड़ भी चिड़िया की मदद न करने की वजह से निराश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह फिर जादुई पेड़ के नेल पॉलिश लग जाते हैं और फिर से गीता कौवी और कालू कौवा वो सारे नेल पॉलिश तोड़कर ले जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कालू और गीता रोज रोज ऐसा ही करते और फिर बाजार बेच दिया करते। ऐसे ही एक दिन मुनी चिड़िया जादुई पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, कृपया करके मुझे कुछ नेल पॉलिश दे दो, मुझे जरूरत है। पर चिड़िया, मेरे पेड़ पर एक भी नेल पॉलिश नहीं है, कहाँ से दूं? वो गीता कौवी और कालू कौवा मेरे सारे नेल पॉलिश रोज रोज तोड़ कर ले जाते हैं, मुझे डरा धमका के। फिर हमको उन कालू कौवों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह जब कालू कौवा और गीता कौवी जादुई पेड़ के नेल पॉलिश तोड़ने लगती है, तभी मुनी चिड़िया पुलिस को लेकर आ जाती है। रुक जाओ तुम दोनों चोर कहीं के, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हम तो बस यहाँ पर घूमने आए थे, हमने कुछ नहीं किया। हमें सब पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्या करने आते थे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन चोरों को यहाँ से। अब उन दोनों को जेल में ले जाते हैं। अब सब पक्षी जंगल में हंसी खुशी मिलकर जादुई पेड़ के साथ रहने लगते हैं और वो जादुई पेड़ सबकी मदद करता है। माँ, पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं। हमारे पापा कहाँ गए? आप जल्दी से ढूंढ कर लाओ ना। जानू बेचारी क्या बताती अपनी बेटियों को। आ जाएंगे बेटी, जल्दी ही तुम्हारे पास। जंगल में जानू और उसकी दो बेटियां थीं, पिंकी और मिंकी। जानू का पति मर चुका था और उसकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं, तो वो अपनी माँ से रोज अपने पापा के लिए पूछती थीं। जानू अब बाहर अपनी दोस्त रेखा से मिलने आ गई।
कैसी हो बहन? क्या बताऊं रेखा, मैं जब से उनकी मौत हुई है बेटियां रोज अपने पापा के लिए पूछती हैं। अब मैं क्या करूं, क्या बताऊं उनको, वो अभी छोटी है। तुम एक काम करो जानू, दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम्हारे बच्चों को भी पापा मिल जाएगा और तुम्हें भी एक साथी मिल जाएगा। अब कुछ समय बाद जानू ने दूसरी शादी कर ली। बेटी ये तुम्हारे पापा हैं क्या सच में माँ? हाँ बेटी, अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ये अब हम रोज पापा के साथ खेलेंगे। अब कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा ठीक से रहता था, बेटियों के साथ सही से रहता था। एक दिन जानू कहीं काम से बाहर जा रही थी। बेटियों, मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तुम पापा के साथ रहना, वो तुम्हें खाना बना के खिला देंगे। ऐसा कहकर जानू चली गई। अब थोड़ी देर बाद रात हो गई। कालू कौवा दारू पीकर घर आ गया। अबे कहाँ गई? दोनों मेरे लिए खाना लगा। ओ पापा, आप दारू पीकर आए हो? हाँ तो क्या करूँ, दारू पीकर आया हूँ तो। तेरी माँ की वजह से इतने दिन बिना दारू रहा था। अब जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। पर पापा, हमने तो खाना नहीं बनाया, माँ बोल के गई थी कि आपके लिए पापा खाना बनाएंगे। क्या बोला तुमने? पापा? किसके पापा? तुम मेरी औलाद नहीं हो जो तुम दोनों को खाना बनाकर खिलाऊंगा। मैंने तो तुम्हारी माँ से पैसों के लिए शादी की थी ताकि मेरी दारू का काम चलता रहे। अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो और जाके खाना बनाओ मेरे लिए। बेचारी दोनों बेटियां रोते रोते चली जाती हैं और खाना बनाने लगती है। दीदी माँ कब आएंगी? ये पापा तो बहुत गंदे हैं। आ जाएंगी जल्दी ही, तब हम सारी बातें बताएंगे माँ को। अब अगले दिन सुबह कालू कौवे के घर चील गज्जू आता है। अरे कालू, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। अभी काहे की बेटी मेरी थोड़ी है, मैंने तो पैसे के लिए शादी की थी। अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे इन्हें बेच दो, बढ़िया कीमत दूंगा इनकी। हाँ ठीक है। चील और उस कालू कौवे की बातें जानू की दोस्त सुन लेती है। वो जल्दी से जाकर दोनों बेटियों को अपने घर ले जाकर छुपा देती है। कालू कौवा पिंकी और मिंकी को बहुत ढूंढता है, पर दोनों नहीं मिलती। अब अगले दिन जानू चिड़िया घर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्चियों, में आ गई घर। कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। अब कालू कौवा रोने का नाटक करते हुए बोलता है। जानू पता नहीं दोनों बिटिया कहाँ चली गई। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, कल से मिल ही नहीं रही। कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। इतने में जानू की दोस्त दोनों बेटियों को घर लेकर आ जाती है। जानू, ये कलुआ झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे जाने के बाद घर पर दारू पीकर आता था और उस चील गज्जू के साथ बेटियों को बेचने का सौदा कर रहा था। वो सही समय पर मैं आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। छी, कितने गंदे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटियों को बेच रहे थे। अब जानू ने कालू कौवे को पुलिस के हवाले कर दिया और अब अकेली ही अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।